ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै। मित्रों, चाणक्य नीति में एक बात है, यावत् स्वस्थो हियम देहो, यानी कि जब तक आपके शरीर में हृदय सुरक्षित है तब तक आपसे मृत्यु दूर है। हम लोग लगभग 24 घंटे रात दिन में 17,000 के बार लगभग श्वास को लेते हैं। श्वास प्रश्वास का जो क्रम है, इसमें जिनकी जैसी गति होती है उसी हिसाब से ही क्रम हो सकता है। बाकी लगभग हम लोग इतनी श्वास तो लेते हैं। जब हम योग के अंदर रहते हैं तो हमें स्वर साधना के बारे में भी जानकारी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि उस परम पिता परमेश्वर ने जितना आबोदाना इस पृथ्वी पर लिख दिया आपका, उतना समय आपका है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई जितनी श्वासें हमें इस पृथ्वी पर उस परम पिता परमात्मा ने लिख दी, उन श्वासों को ग्रहण करना, चलो इसे ही मान लेते हैं। तो श्वासों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आप अगर समाधि की अवस्था में रहते हैं तो श्वासों का क्रम बहुत कम हो जाता है। अगर हम लंबी श्वास लेते हैं, पूर्ण श्वास, ये तो श्वासों का क्रम और भी कम हो जाता है। यानी कि दोनों पद्धतियों से जीवन को आगे बढ़ाना हमारे स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है। इसमें मित्रों में स्वर साधना भी आना चाहिए। ईड़ा और पिंगला जो हमारी, इनके लिए हम क्रमश कहते हैं, क्रमशः यानी दायां और बायां, चंद्र और सूर्य, इनसे हम लोग ईड़ा दाएं उससे चलती है और पिंगला बाएं उससे चलेगी। ईड़ा बाएं नासारंध्र से जो चलेगी, इससे, तथा पिंगला दाएं नासारंध्र से चलती है। पिंगला दाएं नासारंध्र से और ईड़ा बाएं नासारंध्र से। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला उष्ण मानते हैं, ये भोजन को भी पचाती है। मित्रों, मैं रहता हूं, स्वरों के अनुसार चलने की कोशिश करता हूं। रात के समय में दायां स्वर चलना चाहिए, दिन के समय में हमारा बायां स्वर चलना चाहिए। अगर हम इन स्वरों को चलाने में सक्षम है तो निश्चित रूप से हम कई बीमारियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपको सर्दी जुकाम हो गया है और आपका इधर का स्वर कार्य नहीं कर रहा, तो आप इधर के स्वर को खोलने की कोशिश करें,
आप देखेंगे आपको श्वास इधर से आने लग जाएगी। नाक तो इधर की बहती रहेगी आपकी, परंतु इधर से फिर आपको श्वास आती रहेगी। जुकाम आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। जिनके ये चलते हैं रात्रि के समय में दायां स्वर और दिन के समय में बायां स्वर, हम जब व्यायाम वगैरह करते हैं तो हमारे दोनों ही स्वर कार्य करते हैं, लेकिन जब हम बैठते उठते सोते हैं तब हमारे स्वरों में परिवर्तन आ जाता है। आप जब स्वरों को अगर बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातें हैं। स्वरों पर आपका कंट्रोल होना ही चाहिए। अगर आप स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और आपको एक ज्ञान भी होना चाहिए कि स्वरों को किस तरह से बदला जा सकता है। पहला तो यह है प्रथम में कि हम लोग जिस स्वर को बदलना चाहते हैं, जैसे कि मेरा बायां स्वर चल रहा है और मुझे दायां स्वर चलाना है, तो मुझे बाईं करवट की ओर लेट करके सोना होगा और श्वास इधर से लेने के क्रम को बनाना होगा। कोशिश करते रहना होगा, श्वासों को कम ज़्यादा करना, कुछ देर रोकना, जो भी आप उद्यम जानते हो उस उद्यम को करना। इस स्वर में जिसको हमें बंद करना है उसमें रुई भी लगा सकते हैं। रुई को लगा करके भी उसे हम लोग रोक सकते हैं। एक दंड लेके उसको यहां दबा करके उसके साथ में लेटने पर भी उसके चलने के शुरू होने के अभ्यास आने पर खुल जाता है, स्वयं ही खुलने लग जाते हैं। अपने जो नासिका के स्वर हैं, इस तरह से ही आपको अगर ये वाला चलाना है स्वर तो फिर आपको इधर की ओर लेटना होगा। सबसे अच्छा तो मित्रों मैंने ये देखा कि चलते समय में भी हमें चलते रहें और जिस स्वर को हमें चलाना है उसके दूसरे वाले स्वर में जिसको बंद करना उसमें हमें नाक में रुई वगैरह लगा के थोड़ा घूमने का अभ्यास करेंगे तो आपके स्वर बदलने लग जाएंगे। योगी लोग लेट करके सो करके ही अपने स्वरों को बदलते हैं। उनका इतना अभ्यास हो जाता है और आपका भी इतना अभ्यास हो जाएगा कि फिर आप आंख बंद करके थोड़ी सी देर भी उस पर ये ध्यान लगाएंगे अपना, ये उसी में ही आपके स्वर बदल जाएंगे। बाकी शुरू में आपको कठिनाइयों का अनुभव होगा, परंतु स्वरों का भी अभ्यास होना अत्यंत आवश्यक है अगर हमें निरोगी काया रखना है। तो आप किसी भी तरह का आपको दर्द वगैरह हो, कोई बात हो, तो आप उस समय में स्वर को बदल करके देखें। मैं किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं करता हूँ किसी बात की, लेकिन निश्चित रूप से आराम आता है। आपको कहीं पर भी किसी भी उससे अनावश्यक दर्द हो रहा है, दर्द कम तो होगा। इसलिए आपको आज से ही स्वरों के अभ्यास में भी लग जाए। बहुत साधारण सी बात बताई मैंने, क्लिष्ट शब्दों में भी नहीं है ज़्यादा। दिन के समय में हमारा बायां स्वर चलना चाहिए, रात्रि के समय में दायां स्वर चलना चाहिए। ज़्यादा उसमें आप लोग नहीं पढ़ें, फिर धीरे धीरे आपके अभ्यास के आने के अनुसार फिर आप जब इसमें घुसेंगे अगर, तो भी आपको भोजन के करते समय कौन सा कार्य करते समय में कौन सा स्वर चलाना चाहिए, इन बातों का सबका ज्ञान होता हुआ चला जाएगा। अभी तो आप इसी अभ्यास को करें कि रात्रि के समय में आपका ये स्वर चले और दिन के समय में आपका ये स्वर चले। इन पर आपको स्वयं को ही दृष्टि रखनी होगी। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बार बार एक ही बात कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों ने ध्यान पर बैठना
शुरू कर दिया होगा, नहीं करा हो तो मित्रों अवश्य कर दें। ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करने की कोशिश करें, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। जितनी लंबी श्वास लोगे आप उतनी लंबी आपकी जिंदगी है, इस बात को भी ध्यान में रखें। श्वास को लंबी लेने का भी आपको अभ्यास करना होगा, तभी श्वास लंबी होगी। आप ये सोचो कि स्वतः हो जाएगी तो ऐसा असंभव है। नमस्कार, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।